गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए गांव सम्मान आवाहन अभियान की प्रयागराज में भी हुई शुरुआत। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अलग अलग अभियान पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। वहीं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अब गौ सम्मान आवाहन अभियान की शुरुआत वृंदावन से हुई है, जिसकी जानकारी आज मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए साध्वी विमला गोपाल ने दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस अभियान की शुरुआत में भारत की सभी तहसील 5.25 करोड़ लोगों के किए हस्ताक्षर ज्ञापन के साथ सौंपे गए थे। साथ ही मिस कॉल के माध्यम से भी लोग इस अभियान से जुड़े रहे हैं और इस अभियान के दूसरे चरण में गौ सम्मान दिवस के रूप में 27 जुलाई 2026 को मनाया जा रहा है। वहीं साध्वी विमला गोपाल ने सभी भारतवासियों, गो प्रेमियों सिविल लाइन स्थित हनुमत निकेतन मंदिर पहुंचकर प्रातः 08 से 9:15 बजे तक विजय मंत्र का संकीर्तन हिस्सा लेने की अपील की है। वहीं हनुमान मंदिर से प्रातः 10 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना होंगे, जहां पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम 40 करोड़ हस्ताक्षर सहित प्रार्थना पत्र भेजने का काम करेंगे और जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होती तब तक यह अभियान चलता रहेगा। जी, जय गौ माता। ये अभियान भारत की वृंदावन भूमि से प्रारंभ हुआ, संतों द्वारा चलाया गया है। इसमें कोई व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो नंदी बाबा और प्रधान संरक्षक हमारी भगवती गौ माता हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जा रहा। इसका नाम है अभियान का गौ सम्मान आवाहन अभियान, जिसका एक ही उद्देश्य है कि गौवंश की सेवा हो, सुरक्षा हो और उनको सम्मान मिले। और ये अभियान लगातार कई चरणों में बांटा गया है और इसमें सरकार को निवेदन किया जाएगा, वो भी शांतिपूर्वक। निवेदन का जो तिथि है वो 27 है, 27 अप्रैल, फिर 27 जुलाई, फिर 27 अक्टूबर और उसके बाद 27 फरवरी 2027। इस प्रकार 2026 से शुरू होकर के प्रथम चरण में 27 अप्रैल को तहसील में 5 करोड़ हस्ताक्षर के साथ सरकार को जन समर्थन के साथ ज्ञापन सौंपा गया और अब दूसरे चरण में 27 जुलाई को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सभी लोग इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने जाएंगे। और हमारे प्रयागराज में भी सुबह 7:30 बजे डीएम कार्यालय के पास ही हनुमान मंदिर में सभी लोग एकत्रित होकर के विजय मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण भारत में एक साथ 8 से 9:15 बजे तक इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 10 बजे तक सभी लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन अवश्य देंगे। आप सभी भी जहां भी हो, आप इस अभियान में शामिल हो। इसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं है। मैं साध्वी विमला गोपाल, पुष्कर जी। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने एक बार गौ रक्षा के लिए सरकार से निवेदन किया था और उसी निवेदन के तहत माननीय इंदिरा गांधी जी ने कई ऐसे कानून पारित किए जिसमें हर राज्य को एक स्वतंत्रता मिली कि वो गौ माता के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून पारित करे। हम देखते हैं कई राज्यों में ऐसे कानून पारित हुए जिसकी वजह से गौ हत्या बंद हुई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रह गए जहाँ पे ये कानून इस प्रकार के पारित नहीं हुए। तो उसकी वजह से अब हम ये देखते हैं कि जिन राज्यों में कानून पारित हुए, जिन राज्यों में गौ माता को संरक्षण मिला, उन राज्यों से गौ माता की तस्करी होती है और उनको उन राज्यों में ले जाया जाता है जहाँ पे गौ हत्या हो रही है। तो हम देखते हैं कि कानून तो पारित हुए लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ। हमारा संविधान एक वादा करता है, वो वादा ये है, आर्टिकल 48 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट काउज एंड अबॉलिश काउ स्लॉटर। मतलब गौ माता की संरक्षण और गौ हत्या को बंद कराने की जिम्मेदारी हमारे देश की है, ये संविधान कहता है। तो ये एक वादा है जो कि अधूरा रह गया है और इसी वादे को पूरा करवाने के लिए लोकमत में, ये लोकतंत्र में एक मत रखने का तरीका है। हमने देखा कि तंत्र में मत रखने का एक तरीका आंदोलन है, जो कि हम देख सकते हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा है और हम उसके परिणाम भी देख सकते हैं। वो एक आंदोलन है और ये एक अभियान है, शांतिपूर्वक तरह से हस्ताक्षर अभियान करके हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो सरकार के पास एक ये मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये दिखाएं कि हस्ताक्षर अभियान लोक का मत प्रस्तुत करने का एक उचित और शांतिपूर्ण तरीका है। तो इसके लिए हमारा 27 तारीख को हम डीएम कार्यालय में जाके अपना ये ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। उसके लिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि सुबह 7:30 बजे सिविल लाइन्स हनुमान निकेतन मंदिर में आए। वहाँ पे हम गौ माता के पूजन से, शंखनाद से और जैसे दीदी ने बताया विजय मंत्र
का जाप करके 1 घंटा वैसे शुरुआत करेंगे और फिर हम सभी साथ में मिलके डीएम कार्यालय में जाके ये गौ माता के लिए जो शुभ कार्य हो रहा है इसको कंप्लीट करेंगे। जय गौ माता। मेरा नाम अपूर्व तिवारी है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी सुबह से छात्रों का आंदोलन और प्रदर्शन जारी था। सुभाष चौराहे पर हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने चक्का जाम कर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और छात्रों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सड़क पर नाचते दिखाई दिए और तिरंगा लहराते दिखाई दिए। कुछ छात्र तो खुशी से स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़कर बैग भी दिखाई दिए। छात्रों ने कहा कि यह हर एक छात्र की जीत है और हमारी एकता की जीत है और आगे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह का पेपर लीक ना हो। तो पार्टी शुरू होगी, अब तो पटाखे लगेंगे। अब वो अपना कमर कस लेंगे क्योंकि उनकी जितनी बेइज्जती होने वाली है ना भाई, वो क्या करेंगे मुझे ये नहीं पता है। वो बहुत पहले दे दिए होते ना सही रहता। वो हर जगह ट्रोल भी होंगे, अब इस्तीफा दिए भी और ट्रोल होंगे और मजाक बने। मोदी जी को देना चाहिए ना, मेन वो उनके पास की बात नहीं है देश चलाना, उनके पास की बात है ही नहीं है। बहुत पहले दे देना चाहिए क्योंकि इस्तीफे अब उनकी इतनी बेइज्जती होगी कि सहन नहीं कर पाएंगे। पहले दे देते कितनी इज्जत नहीं जाती उनकी। कहाँ से आए आप? हम यही है प्रयागराज। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? शॉर्ट हैंड है, स्टाइल हुआ तो पढ़ने भी देती रहती हूँ, एग्जाम को देते रहते थे, लेखपाल दिया बट अभी लग रहा है कि पेपर बिक गया है। नहीं, आज इतना देखिए कहना नहीं चाहिए, इतने संघर्ष के बाद आज जो है इस्तीफा मिला है। आज यही पहले कर देते तो इतने लड़के इतने संघर्ष ना करते, लाठी ना खाते, और लाठी खाए उसके बाद जो है इन्होंने किया, ये गलत है। ये सरासर लड़कों के साथ गलत हुआ है, जो लाठी खाए हैं, जो आज हॉस्पिटल में पड़े हैं। हाँ, यही इस्तीफा इनका पहले हो जाना चाहिए जो आज कर रहे हैं। अगर ये इतना संघर्ष करना पड़े तब इस्तीफा दें तो इनको जो है चुल्लू भाई पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे हमें खुशी है, खुशी इस बात की है कि इन्होंने जो है लाठी खवा के जो है इस्तीफा दिए हैं। ये मुझे दुख है इस बात का। क्या नाम है आपका? शिवदर्शन। छात्रों ने बहुत बड़ी ये जीत हासिल की है, बहुत बड़ी खुशी की लहर है। छात्रों ने जिस हिसाब से छात्रों को के साथ एकत्रित होके एकजुट होके लड़ा है। कहते हैं ना कि शोर जमानी चलती शोर जमाना चलता है। छात्र एकता बहुत जरूरी है। आप अपने भविष्य के लिए अपने संघर्षों के अपने माता पिता की जो शिक्षा वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उस पर धांधली हो रही है, उस हिसाब से अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो ये बहुत जरूरी कदम था। छात्रों को एकजुट होकर आगे भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, आगे भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष चलते रहेंगे, उनमें छात्रों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, साथ रह के एकजुटता के साथ, और बहुत ये अनावश्यक चीजें ना करते हुए धैर्यपूर्ण ये संघर्ष चला और बहुत अच्छा इसका निदान हुआ। सरकार अपने कदम पीछे लिया। सौरभ सिंह। इस्तीफे की खुशी तो है, अगर केंद्र का इस्तीफा दिया है तो अगर राज्य का भी इस्तीफा हो जाएगा, अगर कोई भी धांधली होगी किसी भी परीक्षा में, इससे क्या होगा, हम लोग की एकता और बढ़ गई है। परीक्षा देने का एक टाइम टेबल भी निकाला जाए ताकि बच्चे सही से अपना काम करे और सरकार अपनी काम करे। हम नहीं चाहते अपना टाइम खराब करने के लिए। अगर सरकार इस्तीफा दी है उसके लिए धन्यवाद, और वो आगे ऐसे व्यक्ति को दे ताकि दोबारा ऐसी काम न करना पड़े हम लोगों को। हमारा नाम दीपक है। संगम नगरी प्रयागराज की गंगानगर जोन की हंडिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट छिनौती की घटना को अंजाम देने वालों को हंडिया थाने की पुलिस संग एसओजी सर्विलांस सेल की टीम ने 3 लोग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने पीली धातु के 2 मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, 1 मोबाइल फोन, 12,700 रुपये व 1 तमंचा .315 बोर, 1 कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया। डेंजर जोन 2225 नामक गैंग के 3 वांछित पकड़े गए। अभियुक्त के नाम संजय कुमार सिंह, अमन सिंह, अश्वनी भारतीय है। इनको हंडिया क्षेत्रांतर्गत भेस की ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा -317 2 संव 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
हंडिया क्षेत्रांतर्गत भेस्की रेलवे ओवरब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा मुकदमावादी की पत्नी का ज्वेलरी, मोबाइल फोन व रुपयों से भरा पर्स छीनकर भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना हंडिया मुकदमा 374/2026 उपरोक्त पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।